फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार शब बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौबहार शफ़ात कासिम कंज नेमत ख़त्म दौर रिसालत की बारगाह आलिया में जहाँ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी बिला इजाज़त ना जाए, उस बारगाह कौनैन में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाज़िरी दिया करें, हम और आप बड़ी ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को अपना मौज़ू सुख़न बनाया है। रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। किनसे खिताब है? ईमान वालों से, कि इस्लाम में पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। अब ये गौर का मकाम है कि क्या हम इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हुए कि नहीं हुए। आज सिर्फ हम टोपी दाढ़ी और कुर्ता पहन लेने का नाम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। कोई पूछे तो हम मुसलमान हैं, क्या पहचान है? टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, कुर्ता है, पाजामा है, इसी को हम मुसलमान समझते हैं। मुसलमानों का महक़हू जो चीज़ है सबसे पहले वो ये है कि ईमान सबसे बड़ी चीज़ है। दाढ़ी तो कोई भी रख लेता है, सर पे जो तो मुरट्टा कपड़ा कोई भी बांध लेता है, कुर्ता पाजामा कोई भी पहन लेता है, तो क्या सबको आप मुसलमान कहेंगे? नहीं। लेकिन आज देखा जाए कि इस कुरान करीम की इस आयत करीमा जिसको मैंने आपके सामने बयान किया कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। आज हम ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, ना हम दीन ही में मुकम्मल तौर पे दाखिल हो पा रहे हैं, ना दुनिया में तमाम को हम उसको अदा कर पा रहे हैं। ना हम दीन हासिल कर पा रहे हैं, ना दुनिया हासिल कर पा रहे हैं, और फिर रात दिन हम बेचैन और परेशान हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखिए कि दुनिया फना होने वाली है। ये दुनिया फना होने वाली है, एक दिन ये फना हो जाएंगे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो देख रहे हैं आप, ये ख़त्म हो जाएंगे। फलकपोश पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, ऊंचे ऊंचे तनाव दरख्त का वजूद मिट जाएगा, बड़े बड़े ताकतवर इंसान का वजूद तक बाकी नहीं रहेगा। कोई चीज़ दुनिया में बाकी रहने वाली नहीं है। अगर कोई चीज़ है बाकी रहने वाली और आपके साथ जाने वाली, तो सबसे पहली चीज़ है वो ईमान। ईमान की दौलत है, आमाल सालिहा है, अच्छे आमाल है, नेकी है। अगर आपने इन चीज़ों पर फोकस किया, इन चीज़ों पर गौर किया, अगर आप इन पर मेहनत किए, तो याद रखिए आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। शायर कहता, दिन लह में खोना तुझे, दिन लह में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लह में खोना तुझे। मतलब ये होता है कि जब सुबह का सवेरा यानी सुबह सूरज निकलता है, तो पूरे दिन हम जो है इस कदर दौड़ भाग की ज़िंदगी में लगे रहते हैं, इस कदर हम दुनिया को हासिल करने में लगे रहते हैं, लहो लैब में जो तो पूरे दिन गुजार देते हैं। दिन लहो में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे। फिर जब रात हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि पूरी रात सोकर के गुजार देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अल्लाह की एक मखलूक ऐसी भी है, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो रातों रात
अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, रातों रात अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, रातों रात अपनी पेशानियों को सजदे में जो है तो झुकाते हैं, रातों रात तस्बीह कुरान की तिलावतें करते हैं। लेकिन हम में कुछ जमात ऐसी भी है जो रातों रात गुफ्तगू में रात गुजार देते हैं, रातों रात एक दूसरे की चुगलखोरी गिबत में रात को गुजार देते हैं। कुछ जमात कुछ लोग हम में ऐसे भी हैं जो 2 4 5 10 लोग बैठ जाते हैं, पूरी रातें एक दूसरे की चुगलखोरी गिबत बुराइयों में पूरी रातें गुजर जाती हैं। दिल में खौफ भी पैदा नहीं होता खुदा का और नबी की शर्म भी नहीं आती। यार हमारे नबी ने हमारे लिए कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमारे नबी ने जो हमें इस्लाम बताया, हमारे नबी ने जो हमें शरीयत इस्लाम पर चलने की जो तबलीग की, क्या हम उस पर चल रहे हैं? क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? जब हम अपने आप को सर से लेकर पैर तक जब झांकते हैं, देखते हैं तो पूरा मुकम्मल खाली पाते हैं, पूरा खाली पाते हैं। दिल लहू में खोना तुझे, सब नींद भर सोना तुझे, सर में नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मुसलमानों याद रखिए, एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना होगा, एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना होगा और क़यामत के दिन एक एक चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। रब तबारक व तआला पूछेगा, मेरे बंदो ये बता, मैंने तुम्हें उम्र अता की, आँख अता किए, हाथ और पैर दिए, ये बता इसके अलावा बेइंतहा नेमतें दी कि इन नेमतों के बदले में दुनिया से तुमने क्या लाए? क्या तुम इन आज़ा के ज़रिए से हमारी इबादत की या नहीं किए? क्या तुम अपने आंखों से कुरान करीम की तिलावत किए कि नहीं? क्या तुम अपने हाथों से मजलूमों की मदद किए कि नहीं किए? क्या तुम अपने पैर से चलकर मस्जिद की तरफ आए कि नहीं आए? क्या तुम अपने कानों से अच्छी चीज़ सुने कि नहीं सुने? याद रखें मेरे मिल्लत के नौजवानों, वहाँ किसी चीज़ की बस नहीं चलेगी। अगर आप झूठ बोलेंगे आपकी मुंह बंद हो जाएंगे, आपके आज़ा, आप अगर मिसाल के तौर पर आप अपने आज़ा से गलत काम लिए हैं तो आपके आज़ा वहाँ खुद आपके खिलाफ गवाही देंगे। अगर आप अपने हाथ से मजलूमों की मदद करने के बजाय और भी उन पर जुल्म ज्यादती की तो याद रखिए हाथ जो है ये गवाही देंगे कि परवरदिगार इस हाथों से इन्होंने अच्छे काम नहीं किए बल्कि बुरा काम किया। अगर इन हाथों से अगर आपने कोई गलत काम किया, शराब की बोतल उठाए, तो ये हाथ गवाही देंगे, बोला इन्होंने शराब की बोतल अपने हाथों से उठाए। अगर इस पैर से चल करके आप मस्जिद की तरफ नहीं आए तो ये पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे, बोला इन्होंने इस पैर से जो है तो मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि ज़िना के अड्डे को आबाद किया, जुए के अड्डे को आबाद किया था, नशे के अड्डे को आबाद किया था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप ये मत समझे, इतने हल्के में मत लें, वहाँ कोई हामी व मददगार नहीं होगा। आज जिस दोस्त पर आप भरोसा करते हैं, आज आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, याद रखिए वो आपके काम में नहीं आएंगे। जब आपकी रूह कब्ज कर ली जाएंगी, आपको कब्र में रख करके ऊपर से मिट्टी भी, आज तो मिट्टी भी लोग गवारा हाथ से जो है तो देना गवारा नहीं करते, बस कोदाल लाया कोड़ा लाया उसको जो तो घसे के बस कवर बना दिया, हो गया। जो कि एक बेहतरीन नस्ब निज़ाम था कि अगर कोई इंतकाल हो उसको कब्र में दफनाया जाए तो मिनहा खलक़नाकुम, एक बार डाला जाए मिट्टी, फिर फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये मैयत को दफन करने के बाद ये मिट्टी डालते वक्त की दुआ है। आज तुम इस दुआ को भी नहीं जानते, इस तरीके से मिट्टी भी नहीं डालते। सिर्फ हम क्या करते हैं, गए कब्र में जो मैयत को दफन किए, कोदाल लाए, उसको फौरा लाए, उसको चारों तरफ से जो है तो खोदे, जल्दी से कब्र बनाए, चलो। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये आपके साथ भी होने वाला है, ये हमारे साथ भी होने वाला है। लेकिन अगर हम अपने अमाल को अच्छा करेंगे, अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो याद रखें कोई कैसी भी हमें मिट्टी क्यों ना डाल दे, हम अपने अमाल की बुनियाद पर हमारी अच्छाई और बुराई होगी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जिन दोस्तों के लिए आप नमाज छोड़ रहे हैं, जिन दोस्तों के लिए आज अपने पड़ोसियों को सता रहे हैं, जिन दोस्तों के लिए आप अपने भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं, मेरे मिल्लत के नौजवान वो काम में नहीं आएंगे।
याद रखिए ये दुनिया फना होने वाली है, तो अपने आज़ा से अच्छे काम लीजिए। अल्लाह ने बेइंतहा नेमतें आपको दी है, इतनी नेमतें दी है जिसको आप शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। एक मुरीद अपने पीर साहब के पास आए, आने के बाद कहने लगे हुजूर अपने मुरीद पर कुछ नसीहत कीजिए। जब पीर साहब सुने तो मुस्कुराए, कहने लगे बेटा मेरी दो बातें मान लो। क्या कहने लगे? दो बातें मेरी मान ले। कहने लगा हुजूर जल्दी फरमाइए, दिल बेचैन है, क्या कौन दो बातें हमें बताएंगे? कहने लगे हुजूर जल्दी बताइए दो बातें कौन सी है? कहने लगा बेटा थोड़ी सी मज़े की खातिर गुनाह मत करना। आज हम मज़े की खातिर गुनाह कर रहे हैं, आज हम चिलम पी रहे हैं किस लिए? थोड़ा मज़ा आ जाए। आज हम जो है पाव पी रहे हैं किस लिए? कि मज़ा आ जाए। आज हम शराब पी रहे हैं किस लिए? कि मज़ा आ जाए, इसलिए ना। तो क्या फरमाया कि थोड़ी सी मज़े की खातिर गुनाह मत करना। मज़ा तो चला जाएगा लेकिन गुनाह रह जाएगा। कितनी देर का मज़ा? 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, उसके बाद तो फिर हम अपने औकात में आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? यकीनन पीने वालों को पता है, थोड़ी देर का मज़ा, फिर उसके बाद तो हम अपने औकात में आ जाते। लेकिन याद रखना कि तुमने जो मज़े की खातिर गुनाह किया है, जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे वो गुनाह आपके साथ रहेगा। जब आप चलेंगे तब भी वो गुनाह आपके साथ रहेगा। जब सकरात का वक्त आएगा उस वक्त भी ये गुनाह आपके साथ रहेंगे। जब मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करेंगे उस वक्त भी ये गुनाह आपके साथ रहेंगे। जब आप तो लोग गुस्ल देंगे उस वक्त भी ये गुनाह आपके साथ रहेंगे। जब लोग आपको कफन पहनाएंगे उस वक्त भी ये गुनाह आपके साथ रहेंगे। जब कांधे पर लेकर के आपको कब्रिस्तान की तरफ लोग जाएंगे और जब लोग जनाजा पढ़ेंगे उस वक्त भी ये गुनाह आपके साथ रहेंगे। और जब लोग जनाजा पढ़ के आपको कब्र में दफन करके मिट्टी दे के वापस आ जाएंगे उस वक्त भी ये गुनाह आपके साथ रहेगा। यहाँ तक कि मैदान महशर होगा, नामे अमाल तौले जाएंगे, और जब आपके गुनाहों की कसरत होगी जब आपके गुनाहों की कसरत होगी तो ये गुनाह आपको जहन्नम में लेकर चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गुनाहों की कसरत होगी तो ये गुनाह कहाँ ले जाएंगे? जहन्नम में लेकर चले जाएंगे। मुरीद ने कहा हुजूर दूसरी बात भी इरशाद। पीर साहब फरमाए बेटा दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी तकलीफ के खातिर नेकी मत छोड़ना। थोड़ी सी तकलीफ के खातिर जो है नेकी मत छोड़ना। मिसाल के तौर पर फजर का वक्त है, ठंडी का मौसम है, हम गरम गरम बिस्तर पर सो रहे हैं। अब दिल गवारा नहीं करता कि हम नरम गद्दों को छोड़कर कहीं जाएं। तो पीर साहब ने कहा बेटा ऐसे वक्त में जब मस्जिद से अजान की आवाज़ें तुम्हारी कानों तक आए तो अपने बिस्तर को छोड़ देना, वजू कर लेना, अपने बिस्तर को छोड़ देना, मस्जिद चला जाना। याद रखना बेटा तुम जो जमाअत के साथ नमाज पढ़ोगे तकलीफ तो चली जाएंगी लेकिन वो नेकियां तुम्हारे साथ रह जाएंगी। कहिए सुना, तकलीफ तो खत्म हो जाएंगी। कितनी देर की तकलीफ? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद तो तकलीफ खत्म। तो कहने लगे तकलीफ तो खत्म हो जाएंगी लेकिन जो नेकियां तुमने की है वो नेकियां तुम्हारे साथ रह जाएंगी। जब तक आप दुनिया में जिंदा रहेंगे वो नेकी आपके साथ रहेगी। जब आप रास्ते से चलेंगे तब भी वो नेकी आपके साथ रहेगी। जब मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आपकी रूह निकालेंगे उस वक्त भी वो नेकियां आपके साथ रहेंगी। और याद रखें जब लोग जनाजा पढ़ के आपको कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे उस वक्त भी ये नेकियां आपके साथ रहेंगी, यहाँ तक कि क़यामत कायम होगी। नामे अमाल तौले जाएंगे और जब आपकी नेकियों की कसरत होगी तो ये नेकी आपको जन्नत में लेकर चली जाएगी। तो इसीलिए बेटा थोड़ी सी तकलीफ के खातिर नेकी को मत छोड़ना। आज हम क्या करते हैं? आज हम अपने नफ्स की खातिर जो तो नेकी को छोड़ देते हैं। इससे पहले मैं बताया था, आज देखिए अजान की आवाज़ें हमारे कानों तक आती है लेकिन उसके बाद भी जो हम क्या करते हैं अजान के वक्त बातें करते रहते हैं। कई मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट। क्या हम
4 मिनट खामोश नहीं रह सकते अजान के वक्त। लेकिन याद रखिए 4 मिनट अगर हम खामोश रहे तो इतनी सारी नेकियां हमारे नामे आमाल में लिखे जा रहे हैं जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। कहा गया कि कोई शख्स अजान के वक्त खामोश रहे और अजान यानी मुअज्जिन जो कलेमात कहे उसके कलेमात के साथ उस कलेमात को दोहराए तो फरमाया गया कि 1 लाख नेकी उसके नामे आमाल में लिखे जाएंगे। अब सोचिए दिन में कितनी बार अजानें होती है? 3 बार ना? हाँ 3 बार कर रहे हैं। 5 बार अजान होती है। 5 बार अजान होती है। तो अब बताइए 5 लाख नेकियां आपके नामे अमाल में लिखे जा रहे हैं और कितने मिनट में? सिर्फ अगर 4 मिनट करके जोड़ लें तो 20 मिनट में 5 लाख नेकियां लिखी जा रही हैं। अब सोचिए कितनी सारी नेकियां हो जाती हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों कोशिश करें कि उस वक्त भी खामोश रहे। अगर आपके दोस्त आपके साथ वो आपको बात करने में लगा रहे तो उनको इशारा कीजिए खामोश। इस वक्त जो है अगर चंद नौजवान अगर इस तरह से अगर कोशिशें करेंगे ना, याद रखिए वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं कि हर इंसान कोशिश करेंगे कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, हम अपनी आखिरत को संवारें। आपको बताऊं, लोग कब्रिस्तान में पहले चप्पल पहन करके जाते थे। बहुत सारे लोग यहाँ शाहिद है, गवाह है। बस जैसे ही किसी का इंतकाल हुआ मैयत को लेकर के कब्रिस्तान में जाते हैं, लोग जूता चप्पल पहन करके एकदम कब्र पर चढ़ते हुए अंदर चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किए हम कि भाई कब्र के ऊपर चप्पल पहन करके मत जाइए। आज हाल ये है कि आज उन्हीं में से आज हमको बोलना भी नहीं पड़ता, उन्हीं में से लोग कहते भाई कब्रिस्तान में चप्पल पहन करके मत जाइए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुछ लोग तो चले भी जाते हैं, लेकिन ऐसे जनाजे आज कब्रिस्तान में यानी लोग मैयत को दफन करने लेकर के जाते हैं जिसमें एक लोग जूता और चप्पल पहन करके भी नहीं जाते। तो अगर हम कोशिश करें तो सब हो जाएगा। आप कोशिश करें तो सब होगा। आपके साथ आपके दोस्त से बातचीत करें, आप उनको रोकिए कि नहीं भाई बातें मत कीजिए, अभी अजान की आवाज़ें कानों में आ रही है, अजान की आवाज़ हो रही है। अब देखिए मैं एक वाक़या आपके सामने और पेश करूँ। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। आप पानी मंगवाए पीने के लिए, तो आपकी बारगाह में पानी और शहद पेश किया गया। आप पानी और शहद को जैसे ही अपने हाथ में लिए और मुंह के करीब पानी को किए कि आपकी आंखों में आंसू आ गया। अब ज़ारों के तार रोने लगे। यहाँ तक कि और दीगर साहबे किराम जो वहाँ तशरीफ रखे थे वो लोग भी आपके देखा देखी रोने लगे, वो लोग भी ज़ारों के तार रोने लगे। थोड़ी देर के बाद साहबे किराम तो खामोश हो गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते रहे। बाकी साहबे किराम ये समझे कि हम जो है तो इनको पूछ नहीं सकेंगे, अबू बकर सिद्दीक़ से पूछ नहीं सकेंगे कि आप रो क्यों रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर आपकी रोने की वजह क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? आप तो पानी मंगाए, अपने हाथ में पानी लिए और शहद लिए, आप पीने जा रहे थे, लेकिन आप हाथ में रोक करके रो क्यों रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि अपने से किसी चीज़ को दूर कर रहे हैं, अपने से किसी चीज़ को दूर कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को दूर कर रहे हैं वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। देख तो रहा हूँ कि कोई किसी चीज़ को आप दूर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस चीज़ को दूर कर रहे हैं और वो दिखाई नहीं दे रही है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया थी जो मेरे पास आई थी, मैं उसको अपने से दूर कर रहा था। ये दुनिया थी जो मेरे पास आई और इसको मैं अपने से दूर कर रहा था, यानी भगा रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया फिर दोबारा मेरे पास आई, मैं इसको अपने से भगा रहा था, फिर वो मेरे पास दोबारा आई और आकर कहने लगी आप तो मुझसे दूर हो रहे हैं, आप तो मुझको भगा रहे हैं, लेकिन आपके बाद जो आने वाले हैं वो मुझसे दूर नहीं हो सकेंगे, वो मुझको अपने से नहीं भगा सकेंगे। आज वही चीज़ हमारे अंदर है। जिस चीज़ को प्यारे आका ने अपने से दूर किया, जिस चीज़ को सहाबे किराम ने अपने से दूर किए, आज उसी दुनिया को हम अपने गले लगाए हुए हैं, आज उसी दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये फरेब है, धोखा है, ये आपके साथ धोखा हो रहा है।
इसीलिए दुनिया को अपने करीब मत आने दीजिए, बल्कि दुनिया से दूर होते रहिए और अल्लाह के करीब होते रहिए। यकीनन आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। बातें बहुत है, वक्त बस हो चुका है। बरकत हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां लफ्ज़ी से हो गई हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात से एक दुआ की अपील है। हमारे दूसरे नंबर वाले भाई साहब, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है, दोनों किडनी उनके फेल हो चुके हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आप हज़रत दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, क्योंकि दुआ में वो ताकत है कि इंसान की तकदीर बदल जाती है। तो लिहाजा उनके हक़ में आप हज़रत दुआ करें। जो हज़रत सुन्नत अदा नहीं की सुन्नत अदा कर लीजिए।